लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक, जहां इस प्रकार से लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। परमेश्वर के पाक वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। प्रभु का वचन यहाँ साफ तौर पर एक बात को दर्शाता है, और वो बात है कि हर प्रकार से लोभ को अपने आप को बचाए रखो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन यदि है तो वो हमारी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है या हमारे ऐशो आराम की जिंदगी के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ जीवन जीने में है। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी एक बात जो बताई, जब मैं इस पे मनन कर रही थी तो मैंने ये सोचा कि लोभ आखिर है क्या। हम पढ़ते हैं वचन में 10 आज्ञाओं में से भी एक आज्ञा ये भी है कि लालच ना करना, किसी भी चीज का लालच नहीं, चाहे वो स्त्री से संबंधित हो, चाहे किसी वस्तु से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संबंधित हो, तू लालच ना करना। उसी के साथ जब मैंने इस पे मनन किया तो मुझे पता चला कि लोभ की एक अदर मीनिंग में हम पढ़ते हैं कि लोभ को बेट बोला जाता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग जो मैंने ट्रांसलेशन देखी वो ये थी कि लोभ का एक और वर्ड है जो है बेट। बेट का मतलब होता है चारा। जी हाँ, चारा, मछलियों को देने वाला एक प्रकार का चारा जिसको हुक में फंसाकर अक्सर जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो उसको समुद्र में या कहीं भी जहां भी उनको मछली पकड़नी होती है वहां डालते हैं ताकि उसमें मछली फंस जाए। उस चारे को हम बेट बोलते हैं। जब इस बात को मैंने पढ़ा तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी बात दर्शाई कि जब वो पतरस से कहते हैं कि मैं तुम्हें मछलियों का नहीं परंतु मनुष्य का पकड़ वाले वाला बनाऊंगा, ये बात जो उन्होंने कही तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर जो हम हैं, हम एक प्रकार से मछलियों की मानंद हैं जो उस जीवन के जल में रहती हैं। अभी जब तक ये मछली उस जीवन के सोते परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास हैं, यीशु मसीह में पाई जाती हैं, तब तक उनका जीवन सुरक्षित होता है। एक मछली की मानंद अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मछली जब जल से बाहर आती है तो उसका जीवन कुछ होता नहीं है, और ये जो चारा है वो एक प्रकार से लोभ जो है वो एक चारे की मानंद काम करता है, जो कि दुष्ट अक्सर हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम मत्ती उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं से 22 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं एक धनी व्यक्ति के बारे में। एक धनी व्यक्ति जब वो पूछता है कि मैं क्या करूं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अपना धन बेच के कंगालों को दे दे, और वो ये बात सुनकर उदास होकर चला जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस धन की चिंता है जो उसके पास है। उसको स्वर्ग राज्य की चिंता नहीं, परंतु उस लोभ के कारण जो धन के कारण से उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है उसको उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है। इसी प्रकार से दुष्ट को पता होता है कि हमें कौन कौन सा चारा हमें देना है। ये सिर्फ धन की ही बात नहीं कर रही हूं मैं, तरह तरह के चारे वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है। यदि मैं जवानों के विषय में कहूं तो आजकल जो जवानों को चारा दिया जाता है वो दिया जाता है सबसे ज्यादा मोबाइल के एडिक्शन के तौर पर। वो नेट जो उनको डाला जा रहा है वो एक तरह की मोबाइल की वो आदत है
जिसमें वो तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के गलत विचार उनके दिमागों में चलते हैं और वो उसमें कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। उनको वो एक बार बार उनकी आंखें उस चीज को देखने से तृप्त नहीं होती, उनको लालच उत्पन्न हो जाता है कि मुझे तो मोबाइल देखना ही है, हर सूरत से देखना है। फिर उनका किसी चीज में मन नहीं लगता और वो ये भूल जाते हैं कि जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये जीवन जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, वो हम इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर किस प्रकार से जी सकते हैं। और क्योंकि जवान बच्चे जो होते हैं वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान ठहरते हैं, क्योंकि वो एक नए जीवन की आशा रखते हुए उत्साहित बच्चे होते हैं। और जब ये उत्साहित बच्चे प्रभु के लिए काम करते हैं तो बहुतायत से फल उत्पन्न होता है, परंतु दुष्ट जानता है कि इनको सबसे पहले कैप्चर करना है, तो वो उनको तरह तरह की वीडियोस को उनके सामने लाता है, तरह तरह के गेम्स के द्वारा, या ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें आकर्षित करती हैं, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, और ये सब चीजें जो उन्हें आकर्षण में लाती हैं, वो उनके कारण से वो उस जाल में फंस जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई बच्चे, अगर मैं सोचूं तो यंग जनरेशन, लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके जीवन में प्रभु का कोई स्थान ही बचा हुआ नहीं रहता। वो दुनिया की चकाचौंध में डूब जाते हैं और वो चारा उनको निरंतर मिलता रहता है, और जब तक उन्हें ये पता चलता है कि वो इस चारे में इतने फंस चुके हैं कि वो अब निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उस पानी से बाहर आ जाते हैं, उस जीवन के जल से बाहर आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, ये आत्मिक मृत्यु के रूप में हम देखते हैं। यदि मैं बात करूं कि एक कहानी मेरे दिमाग में छोटी सी आई, और वो कहानी कुछ इस प्रकार से जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। वो कहानी ये थी कि एक बड़ी सुंदर सी चिड़िया होती है, जैसे अक्सर हम देखते हैं ब्लू बर्ड्स टाइप के, बहुत सुंदर सुंदर से प्यारे से पंखों वाली चिड़िया। तो उस चिड़िया को अक्सर प्रतिदिन जो है उठकर कहीं दूर जाना पड़ता था, उसको अपने लिए जो कीड़े वो खाती थी उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको अपना भोजन चाहिए होता था। वो दिन प्रतिदिन उड़कर दूसरी जगह जाती थी और वहां से वो चारा लेकर अपना पेट भरती थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को वो खिलाता है, परंतु उसका ध्यान उस चीज पे नहीं। किसी ने उससे कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। एक दिन एक व्यक्ति चलता हुआ उसके पास आया और उस पंखों पर उसकी निगाह थी। वो सुंदर पंख थे उसके, बहुत ही खूबसूरत पंख, और शायद अगर उनको बेचा जाता तो वो बहुत अधिक पैसों में उसको बेचकर उससे पैसे कमाए जा सकते थे, उससे चीजें बनाई जा सकती थी। तो वो व्यक्ति उसको बात करता है, आकर उसके पेड़, जिस पेड़ पे वो बैठती थी, उसके पेड़ के पास जाकर बात करते, कहते आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी प्यारी हो, कितने सुंदर पंख हैं आपके, लेकिन आप थक जाती होगी जब इन पंखों को फैलाते हुए आप उड़कर जाती होगी, दूसरी तरफ चारा लेने जाती होगी, कितनी थकान आपको महसूस होती होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए मैं यहीं पर ही आपके वो कुछ कीड़े ला के रख दूं, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं आपको रोज प्रतिदिन कुछ अच्छी अच्छी चीजें खिलाता रहूं लाकर। तो उस चिड़िया ने पहले तो मना किया कि नहीं, मैं ठीक हूं और मैं जो हूं जा सकती हूँ। फिर उसने एक दिन उसके पास कुछ दाने जो अच्छे स्वादिष्ट थे, वो दाने उसके आगे रख दिए। चिड़िया थोड़ी देर तक तो सोचती रही, पर उसके बाद उठकर उसने उसे खाना शुरू किया और उसे वो बहुत अच्छे लगे। धीरे धीरे उसकी 1-2 दिन में उसकी आदत पड़ी और वो रोज इंतजार देखने लगी उस व्यक्ति का जो उसे वो दाना देकर जाता था। थोड़े दिनों बाद जब वो दाना खाने लग गई, उसे बड़े अच्छा लगने लग गया, तो वो व्यक्ति उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। चिड़िया, आप मुझे एक पंख दे सकती हो आपका? केवल एक पंख दे दीजिए। मेरे बच्चे घर में हैं और मैं उनको जब आपके बारे में बताता हूँ तो बड़े खुश होते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके पंख कितने सुंदर है, मैं उसको अपने घर में सजा कर रखना चाहता हूँ। चिड़िया बड़ी खुश कि इसने तो मेरी बहुत तारीफ करी, इसने मुझे खाना भी ला के दिया और मुझे उड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब तो मैं उड़ के कहीं नहीं जाती, मुझे खाना यहीं मिल जाता है। वो बड़ी खुश। उसने कहा ठीक है, एक ही पंख की तो बात है,
मैं दे देती हूँ इसको। उसने वो पंख निकाल कर दे दिया। थोड़े दिन बाद जब वो प्रतिदिन ये सिलसिला 1 दिन 4 दिन 10 दिन वो सिलसिला चलता रहा, वो उसके तरह तरह का भोजन लाके उसको देने लग गया। और चिड़िया बड़ी खुश कि अब तो मुझे मेहनत करने जाना ही नहीं पड़ता है और मुझे तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है, मैं इतनी खूबसूरत जो हूं। धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा सा घमंड भी आने लग गया। साथ ही एक दिन जब काफी दिन हो गए, अब उस व्यक्ति जो उसे प्रतिदिन आहार देता था उसने वो आहार देना उसको बंद कर दिया। अब चिड़िया इंतजार देखती थी कि मुझे तो अच्छा भोजन मिल ही नहीं रहा, मुझे तो वही कीड़े खाने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। जब उसने एक दिन उस व्यक्ति को आते हुए देखा तो उससे पूछ ही लिया कि अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो। तो उसने कहा, मुझे तुम्हें ये अन्न के दाने देने से क्या फायदा होता है, मुझे तो कोई फायदा नहीं होता, तुम तो खा लेती हो लेकिन मेरे को तो कोई कुछ भी नहीं मिलता। तो उसने बोला, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मैं छोटी छोटी शटल कॉक्स बनाता हूं और उसके लिए मुझे आपके पंख बड़े प्यारे लगते हैं, और वो जो एक पंख मैं ले गया था वो मैंने एक शटल कॉक बना के उसको बेचा तो वो मेरी बहुत अच्छे पैसों में बिकी। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रतिदिन इस तरह का भोजन लाके दूं तो मुझे पंख अपने दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें भोजन लाके दूंगा। उस चिड़िया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा भोजन मिलेगा और पंख की क्या है, पंख तो आ ही जाएंगे। एक काम करती हूं, मैं इसे दे देती हूँ, ये सौदा मैं पक्का कर लेती हूँ। उसने वो सौदा पक्का करा और उसने उसे पंख देने शुरू करे। अब वो प्रतिदिन आता, उसे अच्छा अच्छा भोजन देता और वो 2 पंख निकाल के उसको दे देती। फिर वो आता, फिर वो भोजन देता, फिर 2 पंख निकाल के दे देती। लेकिन ऐसे करते करते जब महीना बीत गया, कुछ और महीने बीत गए, चिड़िया बड़ी खुश थी कि मेरे को तो बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है और मैं बैठे बैठे सब कुछ कर रही हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसे एक चिड़िया आई उड़ती हुई, उसने कहा, अरे बहन, वो उसी की प्रजाति की थी और वो भी बहुत सुंदर थी। उसने कहा, बहन, तुम इतने दिनों से तुम्हारे पंख इतने कम हो चुके हैं, तुम्हारे शरीर पे अब वो पंख नहीं है, तुम्हारी सुंदरता जाती जा रही है, ये हो क्या रहा है, तुम्हें कहीं कोई रोग तो नहीं लग गया। तो उस चिड़िया ने कहा कि नहीं, मुझे कोई रोग नहीं लगा, ये पंख तो मेरे आ जाएंगे, पर मैं खुद अपनी मर्जी से इसको दे रही हूं। एक व्यक्ति आता है, मुझे खाना देता है, मुझे और चाहिए क्या, मुझे तो खाना मिलता है, मुझे अच्छे से अच्छा भोजन मिल रहा है, मुझे यही चाहिए था। अब मुझे मेहनत भी नहीं करने पड़ती और तुम ही हो जो इधर उधर उड़ती रहती हो और मेहनत के लिए इधर उधर भागती रहती हो। फिर उसने सोचा कि मैं इसे समझाती हूँ, क्योंकि उसको उसकी हालत देख के बड़ा तरस आ रहा था, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में जानती थी कि हाँ, ये इस लालच में पड़ गई कि मुझे अच्छा भोजन मिल रहा है, अपने पंखों का बार बार उसको देने में लगी हुई है। अब उस दूसरी चिड़िया को इस पे बड़ा तरस भी आ रहा था और तो वो इसे समझाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक दिन ऐसा आए कि इसके सारे पंख खत्म हो जाएं। जब उसने उसे समझाना शुरू किया तो उसकी समझ में वो बात आई नहीं। उसने कहा, तुम मुझसे जलती हो कि मेरे पंख जो हैं वो बाजारों में बेचे जा रहे हैं, उन्हें एक अच्छे दाम पर खरीदा जा रहा है, ये सोचकर तुम जल रही हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे से बात करो, तुम यहां से जाओ। अब ये जो चिड़िया थी, ये दूसरी चिड़िया उदास होकर उस जगह से चली जाती है और जाते जाते कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनकर वो चिड़िया जो अपने पंख दे रही थी उसको समझ नहीं आता है और वो कहती है, शायद ये मुझसे चिढ़ रही है, जल रही है, इसलिए ये चली गई है, ये मुझसे खुश नहीं है। अब होता ये है कि ये जो चिड़िया जो अपने पंख सारे दे चुकी है, अब उसके पास एक भी पंख नहीं बचा। अब वो उड़ने में असमर्थ हो चुकी है और अपनी हालत को देखकर वो रो पड़ती है और रोते रोते उसे वो चिड़िया की बात कही हुई कि तुम अपने पंखों को व्यर्थ कर रही हो, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको व्यर्थ कर रही हो, क्योंकि हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसकी वो बात याद आती है। अब वो सोचती है, कोई बात नहीं है, पंख तो चले गए लेकिन भोजन तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे पंख फिर से आ जाएंगे। पर हुआ ये, जब वो व्यक्ति इसके पास आता है तो वो पंख देखता है कि एक भी पंख अब मेरे लिए बचा नहीं है, तो वो भी उसको
कह के मुंह मोड़ के चल देता है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा हुआ, तो मैं क्यों तुम्हें खाना दूं, अब तो मेरे लिए तुम्हारे द्वारा मेरे लिए कोई लाभ ही नहीं पहुंचने वाला, तो मैं तुम्हें क्यों खाना दूं। और ये कह के वो व्यक्ति भी उसे खाना देना बंद कर देता है। अब उसे समझ में आता है, अब उस चिड़िया को समझ में आता है कि जो मेरे पास था, जो परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से मेरे पंख मुझे दिए थे, जिसकी मैंने वैल्यू नहीं करी, जो वक्त मुझे दिया था परमेश्वर ने, जब मैं उड़ के जाती थी तो मैं वो चारा पाती थी, लेकिन आज मैंने एक लालच के पीछे वो पंख अपने सारे दे दिए और उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, और अब मैं इस लायक भी नहीं हूं कि उड़कर वो भोजन इकट्ठा कर सकूं। अतः वो ये सोच के और भी अधिक परेशान और रोने लग गई। प्रियो, हमारे जीवन में भी यही चीज होती है। हमारे जीवन में भी ये बातें होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो चारा हमें सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम उस चारे में फंसकर उसकी ओर आकर्षित होकर अपनी उन अच्छी चीजों को गवा दे। जो परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छी बातें रखी, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। आज बहुत से जीवनों की यही दशा है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारे पास है हमें उस पर संतोष करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जाल में फंसकर हम उस खूबसूरत जिंदगी को जो परमेश्वर ने हमें दी है हम व्यर्थ कर दें। आज लोग सोचते हैं कि यदि मैं अपने जीवन से कुछ क्षण और एक्स्ट्रा दे दूं तो मुझे और पैसा मिल जाएगा और मुझे ऐशो आराम की चीजें मिलने में मुझे सहायता मिलेगी, जिससे मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीत जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो ऐशो आराम की जिंदगी वो हमें स्वयं ही दे सकता है, कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो उसके साथ कभी दुख नहीं मिलाता, और यही सबसे बड़ी बात है। जब मैं इस बात पे मनन कर रही थी कि मछली जब जाल में फंस जाती है तो थोड़ी देर तक वो बहुत ज्यादा हिलती है ताकि वो उस जाल में से निकल जाए, और इस हिलने के दौरान वो जब फड़फड़ाती है, जब वो तड़पती है, और जब वो जाल से निकलने के लिए मेहनत कर रही होती है कि काश कि मैं इस चारे से छूट जाऊं और वापस उस जल में चली जाऊं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका जीवन उस कांटे में फंस कर रह जाता है, उस जाल में फंस कर रह जाता है, और वो निकलने के बावजूद भी मृतक हो जाती है, मर जाती है, क्योंकि अब वो जीवन का जल, वो समुद्र जिसमें वो रहती थी, वो उसके पास नहीं है। प्रियो, आज हम अपना समय उस चारे की ओर आकर्षित होकर व्यर्थ करते हैं। धन, परमेश्वर का वचन बताता है कि धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। जो धन का लोभ होता है वो बुराई उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में कहता है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यदि हम ये चीजें देखें कि वो नाना प्रकार के दुख कौन से हैं, आज हमें लगता है हमारे पास बहुत धन आ रहा है, लेकिन उस धन के चलते हम अपने जीवन के उस आशीषों को जो हमें बच्चों के रूप में दी जाती हैं या जो हमें हमारे बुजुर्गों के रूप में दी जाती हैं, उन्हें भूल जाते हैं। हम बस कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, और वो समय, जो कीमती समय जो हमें अपने प्रिय बच्चों को देना चाहिए या हमारे प्रियजनों को देना चाहिए, उसको छोड़ देते हैं। और इस रीति से हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आ जाते हैं। हम परिश्रम करते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि उस वक्त हम परमेश्वर का जो समय है वो भी हम धन कमाने में लगा देते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को ही देना है।
थोड़े से पैसे अगर ज्यादा हमें मिल जाते हैं उस टाइम पे जब हमें परमेश्वर की सेवा करनी है और उसकी जगह हम कमाई करने में लग जाएं, तो सोचिए हम पे से वो आशीष है, वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारे से ले ली जाती है। धीरे धीरे वो सारी चीजें हम पे हावी होने लगती हैं, हमारी परिस्थितियां हम पे हावी होने लगती हैं, क्योंकि अब हम जीवन के जल के नजदीक नहीं है। हम उस मछली की माने जो चारे में फंस चुकी है, अब वो निकलने की कोशिश में और भी ज्यादा छलनी अपने आप को कर रही है, और भी ज्यादा कोशिश कर रही है। भला हो कि वो उस चारे की ओर आकर्षित ही ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतने बड़े समुद्र में रखा हुआ है। भला होता कि वो उस तरफ आकर्षण में फंसते ही ना। हमें भी ये सोचना है कि आज हमें किस प्रकार का आकर्षण दुष्ट दे रहा है। यदि मैं बात करूं जवानों की, तो तरह तरह की चीजें उन्हें आकर्षित कर रही हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ जब जवानी के समय में था, परमेश्वर का वचन बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा कर। क्या जवान बेटे और बेटियां, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं, मगर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जवान बेटे बेटियों का जो कीमती समय इस समय है, जो उन्हें प्रभु की सेवा के लिए देना है, वो आज तरह तरह के जाल में फंसकर वो समय व्यर्थ कर देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ भागा उन जवानी की अभिलाषाओं से। जब पोतीपर की पत्नी ने उसको एक आकर्षित करना चाहा, उसको अपने पास बुलाना चाहा, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ हमेशा चलता था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, इस कारण से वो उस ट्रैप से बच पाया। लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ भागा वहां से। क्या हमें आपको उस सिचुएशन में जब दुष्ट हमें आकर्षित करता है, उस खूबसूरती का झांसा देकर, उस मोबाइल के एडिक्शन का झांसा देकर, हमें भागना नहीं चाहिए वहां से? परमेश्वर आज चाहता है कि जवान बेटे और बेटियां जिस संगत में पढ़ रहे हैं उस संगत को वो चेक करें कि वो ये कहीं शैतान की तरफ से बिछाया हुआ जाल तो नहीं है जिसमें वो पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन की रोटी खाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा पोषण हो। यदि यूसुफ ऐसा नहीं करता तो वो जरूर उस जाल में फंसता और आने वाले फ्यूचर की उस ब्लेसिंग्स से वो पिछड़ जाता, उसको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में वो राजा के पद तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने उस जवानी की अभिलाषाओं का पीछा नहीं किया, वो उससे भागा, उस आकर्षण से भागा जो उसको दिया जा रहा था दुष्ट के द्वारा, दुष्ट के कार्यों के द्वारा। आज हमें और आपको पहचानने की जरूरत है वो कौन सा लोभ है, वो कौन सी संगत है, वो कौन सा आकर्षण, वो कौन सा ट्रैप है जो हमें फंसाने के लिए एक चारे की मानंद उसने दे रखा है, ताकि हम उस जीवन के जल को छोड़कर उसमें से बाहर आ जाए। आज हमें ये समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि किसी को धन चाहिए तो वो परमेश्वर से मांगे, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। और परमेश्वर की एक खास बात है, हम दुनिया में अगर धन कमाते हैं, हम दुनिया में अगर लालच में पड़ते हैं, तो हो सकता है हम उस ट्रैप में फंस के दुखी हो, हमारे जीवन में निराशाएं घर कर जाएं, हमारी परिस्थितियां अस्त व्यस्त हो जाएं और हम उससे निकल भी ना पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब वो हमारे साथ होता है, तो वो हमें उस हर एक जाल से बचाता है, शैतान के फंदों से बचाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। ये सच बात है। हमें धन तो संसार भी दे देगा, धन हमें संसार भी देता है, लेकिन जो परमेश्वर हमें धन देता है वो अपनी महिमा के अनुसार हमें उस धन से तृप्त करता है, और वो धन कभी भी दुख के साथ नहीं होता। वचन कहता है जो तुम्हें दिया जाता है उसी पर संतोष करो। क्या हम आज संतोष भरा जीवन जीते हैं? हम बार बार भागते तो रहते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। हम लालसा तो करते हैं लेकिन हमारी लालसा तृप्त नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते।
परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब हम ये पाठ जो अभी लूका उसका 12 अध्याय हमने पढ़ा, उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहीं पर हम पढ़ते हैं, जब हम नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 1-2 आयत में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं किंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहे और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से आयु बढ़ेगी हमारी, ना कि धन के पीछे भागने से, ना कि संसार के पीछे भागने से, ना कि संसारिकता में लिप्त होने से हमारी आयु नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कुछ समय के लिए हमें आरामदायक चीजें मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहें। जैसे इस चिड़िया के पंख चले जाने के बाद वो लोभ में फंस के अपने पंख गवा दिए और उसके चले जाने के बाद उसके बाद कोई आशा नहीं रही, अब वो उड़ भी नहीं सकती थी, अब उसके पास कोई साधन नहीं है कि उसे लाके वो भोजन करा सके, और वो धीरे 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 उस भूखी अवस्था में वो मर गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस ट्रैप में फंसकर हम भी अपनी उन अनगिनत आशीषों को भूलकर उस सोते के पास से हट जाएं, उस जीवन के जल से हट जाएं और उस मछली की मानंद हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए, उस चिड़िया की मानंद हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए। इससे पहले कि वो ट्रैप हम पर हावी हो जाए, हमें इससे भागना है। हमें जांचना है कि हमें किस तरफ जाने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम उस जालों से बच सकें, और केवल यही है जो हमें उन जालों से बचने की सामर्थ्य देता है और बचाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो हमारे साथ निरंतर बना रहता है। और मैं आशा करती हूं कि ये जो वचन आज शेयर किया गया है वो आपके जीवनों में, आपकी जिंदगियों में बहुतायत से काम करेगा और आप उस जीवन के जल, उस यीशु मसीह के पास निरंतर आएंगे और उसमें बने रहेंगे। परमेश्वर आप सबों के साथ ये करे कि आप उस जीवन के जल को कभी ना त्याग सकें। आप उसके पास रहें, उसमें रहें और वो आप में रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।